हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है इम्यूनिटी। ठीक है। सो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को बचपन से लेके बूस्टर शॉट्स दिए जाते हैं, जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन हो गया, पोलियो का इंजेक्शन हो गया। तो ये सारी वैक्सीन क्यों दी जाती है? ठीक है, ये हमारे जो अंदर इम्यून सिस्टम होता है उसको बिल्डअप करने के लिए दी जाती है ताकि बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो सके। सो ये इम्यूनिटी है क्या? ठीक है, आपके मन में ये सवाल होगा कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। सो बॉडी का जो अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। और जो उसकी जो एबिलिटी है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या फिर कोई भी पैथोजन हो गया या फिर कोई भी फॉरेन एलिमेंट हो गया, उसको डिस्ट्रॉय करने की जो एबिलिटी है अपने हमारी बॉडी की, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये इम्यूनिटी की जरूरत क्यों होती है? ताकि हम किसी इन्फेक्शन से लड़ सकें। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया है, कोई और जो पैथोजन वायरस हो गया, कोई भी फंगस हो गया हमारी बॉडी में, जब वो एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी में वो क्यों एंटर करेगा? ताकि वो कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ कॉज कर सके। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ेगा ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके कि उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो जो बॉडी की एबिलिटी है उस फॉरेन एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करने की, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्यों इम्यूनिटी का क्या बेनिफिट है? इससे हम जो है इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इन्फेक्शन होने से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, सो जैसा कि आपने देखा कि 2020 में जब कोविड आया, ठीक है, तो उस टाइम जो पूरी जो दुनिया है वो इस बात से चिंतित थी कि किस वजह से, ऐसा क्या करें हम जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, किस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो उस टाइम गवर्नमेंट ने बहुत से वैक्सीनेशन कैंप लगाए ताकि जो इम्यून सिस्टम है उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके अगेंस्ट, कोविड-19 के अगेंस्ट वो डेवलप हो सके और उसको उनको प्रोटेक्ट कर सके कोविड-19 के अगेंस्ट। ठीक है, सो जो वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन जो किस तरह से दी जाती है, किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, इसके ऊपर मैं फिर से कभी वीडियो लेकर आऊँगी। सो वैक्सीन जो होती है इसके अंदर जो जो पैथोजन होता है उसको किल्ड फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, वैक्सीन में, ताकि जब हमारी बॉडी में वो एंटर हो तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट मतलब कोई एक्शन ले सके। ठीक है, वो बीमारी कॉज नहीं करेगा पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करेगा ताकि वो उससे लड़ सके और उसके अंदर जो उससे लड़ने के लिए जो सेना है, मतलब जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो बना सके। तो इस वजह से जो वैक्सीन है उसमें वो पैथोजन ही दिया जाता है बट वो किल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, एटीन्यूटेड फॉर्म में होता है ताकि हमारे अंदर वो डिजीज़ कॉज ना करे बट जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करे कि इससे जो लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तैयार करो। ठीक है, सो इस प्रकार से वैक्सीन वर्क करती है। इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो इम्यून सिस्टम क्या है? जिस प्रकार ये आर्मी होती है हमारे कंट्री की, जैसे इंडिया की जो आर्मी है, जब भी कोई फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो हमारी जो आर्मी है वो उनसे लड़ती है। ठीक है, अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो उससे लड़ती है। इसी प्रकार हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी एक आर्मी होती है कि उस आर्मी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जो ये इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, जब भी कोई मतलब ये एक बॉडी जो है ये इसकी एक कंट्री है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है ये कंट्री है और इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो एक आर्मी की तरह काम कर रही है ताकि वो अपने आप को फॉरेन जो सब्सटेंसेस है, फॉरेन जो एलिमेंट्स है, पैथोजेंस है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकता है, वो जब हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करे तो वो अपने आप को उससे बचा सके। ठीक है, सो इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जो इसमें वर्क करते हैं। जिस प्रकार आर्मी में बहुत से सोल्जर्स होते हैं उसी प्रकार इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मतलब लड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इम्यून सिस्टम में जो इम्यूनिटी है ये ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, सो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी की कैपेसिटी किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए, किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारे अंदर बचपन से प्रेजेंट होती है।
जब हम पैदा होते हैं, जब इस दुनिया में हम एंटर होते हैं, उस टाइम से जो हमारे अंदर नेचुरल जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको हम इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ये हमें मदर से मिलती है प्लेसेंटा के थ्रू, या फिर जो हम मिल्क लेते हैं तो उसके थ्रू जो हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। सो जो ये इननेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ठीक है। मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, उसके अगेंस्ट ये स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म नहीं करती। इसके आगे चाहे कोई बैक्टीरिया आ जाए, चाहे कोई वायरस आ जाए, या फिर कोई फंगस आ जाए, उस सब के लिए ये एक जैसा एक्शन लेती है। इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं होती, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब ये किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट जो है स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म नहीं करती है। ठीक है। सो ये जो इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया कि ये प्लेसेंटा या फिर जो मिल्क हम लेते हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ये हमें मिलती है। ठीक है। ये कब एक्टिवेट होती है इनेट इम्यूनिटी जो है वो तब एक्टिवेट होती है जब कोई पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले जो इम्यूनिटी जो एक्टिवेट होती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है। जब भी कोई जो मतलब फॉरेन जब सब्सटेंस है, फॉरेन जो एलिमेंट है, बैक्टीरिया वायरस जो भी है पैथोजन, जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, जो सबसे पहले जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है वो कौन सी होती है? वो इनेट इम्यूनिटी होती है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये जनरल वे में काम करती है। ये किसी भी बैक्टीरिया वायरस को उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लेती, ये सबके लिए सेम सिस्टम से काम करती है। सो जो ये इनेट इम्यूनिटी होती है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्लाइवरी एंजाइम्स हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गए, इंटैक्ट स्किन होगी और न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा। ठीक है। स्लाइवरी एंजाइम जैसे कि हमारा जो स्लाइवा होता है, हमारे माउथ में जो स्लाइवा होता है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो हमें मतलब फॉरेन जो बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है जब वो एंटर करता है तो उससे लड़ने में हेल्प करते हैं। मतलब ये उसको एंटर नहीं होने देती, एक बैरियर का काम करते हैं। इसी प्रकार जो इंटैक्ट स्किन होती है, हमारी जो स्किन होती है वो इस तरह से टाइटली अरेंज होते हैं उसमें सेल्स कि उसके अंदर जो है बैक्टीरिया वायरस कुछ भी इजीली एंटर नहीं कर सकता। उसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली क्लोज्ड मैनर में अरेंज होती हैं, इसलिए वो भी एक बैरियर का काम करती है और वो फॉरेन जो पैथोजन है उसको बॉडी में एंटर नहीं होने देती। और जो ये इनेट इम्यूनिटी होती है ये हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब जब ये किसी भी इन्फेक्शन से लड़ती है तो ये जो इम्यूनिटी होती है ये कुछ काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती है। सो जो ये इनेट इम्यूनिटी होती है इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन पैथोजन या एंटीजन कोई भी है हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है। बाकी जो दूसरा टाइप है इम्यूनिटी का, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, वो थोड़ा टाइम लेती है एक्टिवेट होने में। इस प्रकार जो सबसे पहले जो हमारी जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है जो फॉरेन एलिमेंट के साथ लड़ता है वो कौन सा होता है? वो इनेट इम्यूनिटी होती है। ठीक है। सो जो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? इसमें कई टाइप के बैरियर्स होती हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और सेलुलर बैरियर्स। ठीक है। जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं उसमें आता है स्किन, म्यूकस लाइनिंग एक्सेट्रा। ठीक है। स्किन जो जैसे हमारी जो स्किन होती है उसके जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो इतने टाइटली अरेंज होते हैं कि उसके अंदर कुछ भी फॉरेन जो सब्सटेंस है वो एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वो बैरियर का काम करती है। और जो म्यूकस लाइनिंग होती है, जो पूरी बॉडी है वो स्किन से कवर होती है तो पैथोजन इजीली एंटर नहीं कर सकता। बट जो हमारी बॉडी में कुछ एक ओपनिंग्स भी प्रेजेंट होती है, उन ओपनिंग्स को हम किस तरह से बचा सकते हैं फॉरेन सब्सटेंस से? तो उसके ऊपर जो म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारा नोज़ है, हमारे नोज़ में जो म्यूकस होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, फॉरेन एलिमेंट्स को एंटर नहीं होने देता। तो वो जो फॉरेन जो सब्सटेंस है जो अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो म्यूकस में ट्रैप हो जाता है। ठीक है। सो जो म्यूकस लाइनिंग होती है ये एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। ठीक है। और दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे कि जब हमारी जो अगर माउथ के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस तो स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? वो उसको तोड़ देता है, मतलब वो उसको वहाँ पे ख़त्म कर देता है और उसको इन्फेक्शन कॉज नहीं करने देता। इसी प्रकार जो हमारा जो सलाइवा होता है, मतलब हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है
और जो हमारी आइज़ में जो टीयर्स होते हैं वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, ताकि जो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर आइज़ के थ्रू एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो टीयर्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं, मतलब जो सेल्स हमारी बॉडी में बैरियर का काम करते हैं उनको हम सेलुलर बैरियर्स बोलते हैं। जैसे कि WBCs, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक सेलुलर बैरियर का काम करते हैं। मतलब ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू फॉरेन जो एलिमेंट होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको एंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मोनोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स है और मैक्रोफेजेस है। ये कुछ सेलुलर बैरियर्स है जो फॉरेन पैथोजन को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसमें कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और फेगोसाइट्स, ठीक है। ये कुछ सेल्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बारे में फिर किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ नाम जान लीजिए कि ये सेल्स जो होते हैं ये इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रकार जो इनेट इम्यूनिटी है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन सब्सटेंस से, ताकि हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। बट जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे ये जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी मेमोरी को रख सके, ठीक है। बाकी जो अदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें मेमोरी होती है कि अगर लाइफ टाइम में अगर फिर से वो दूसरी बार पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करता है तो वो उसके अगेंस्ट एकदम से एक्शन ले लेती है, मतलब उसको एक्टिवेट नहीं होना पड़ता। मतलब उसमें कुछ एक सेल्स जो होती हैं वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट जो है फ्यूचर में अगर फिर से कोई इन्फेक्शन होता है उसी से तो वो फटाफट उससे लड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है इम्यूनिटी का वो है अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जब कोई फॉरेन सब्सटेंस जो पैथोजन होता है हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लेती है, बट ये जो पैथोजन होता है उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे कि टीनेजर स्टेज पे आ गए या फिर अडल्ट स्टेज पे आ गए, तो हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यूनिटी एक्वायर करती है, मतलब टाइम के साथ साथ उसमें इम्यूनिटी बनती जाती है, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। हम डेली किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये जो कुछ पैथोजन्स होते हैं इनके कांटेक्ट में जब हम आते हैं, अगर इनके कांटेक्ट में आने से हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी बिल्डअप कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि किसी में मीजल्स हो गया, मीजल्स एक डिजीज़ होती है, अगर उसमें वो इन्फेक्शन एक बार हो गया तो वो दूसरी बार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके एक्सपोजर से जो हमारे अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें कुछ एक सेल्स जो है वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो गए और उनके अंदर मेमोरी स्टोर हो गई है कि हम इस पैथोजन से पहले भी लड़ चुके हैं, तो दूसरी बार अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो फटाफट से उसको पता होता है उनको कि इसको ऐसे मारना है, तो वो जो सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, वो एकदम से उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। बाकी जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें मेमोरी सेल्स नहीं होते, उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो किसी भी पैथोजन की मेमोरी को स्टोर कर सके। बट जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देती है एज़ कम्पेयर टू इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे जो पैथोजन होता है जब वो एंटर करता है तो सबसे पहले वो इनेट इम्यूनिटी के कांटेक्ट में आता है। कुछ ऐसे फिजिकल बैरियर्स होते हैं, सेलुलर बैरियर्स होते हैं या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, उनसे लड़ता हुआ जब अगर उनको वो पास कर जाता है तब वो अडेप्टिव इम्यूनिटी के कांटेक्ट में आता है। मतलब जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो अलग अलग वैरायटी के पैथोजेंस को डिटेक्ट कर सके, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। बाकी जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें ऐसा कुछ डिटेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो हर एक पैथोजन से सेम वे में लड़ती है। बाकी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है अलग अलग वैरायटी के पैथोजन को डिटेक्ट कर सकती है, ये डिस्टिंग्विश कर सकती है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में। इसको पता होता है कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का सेल है और कौन सा सेल जो है वो फॉरेन सेल है, ठीक है।
सो जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, ठीक है। क्योंकि जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, वो जब उसको क्रॉस कर जाता है तब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो वो एक्टिवेट होता है। सो उसमें आती है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी। जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। सो जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इसके भी दो टाइप्स होते हैं फर्दर। इसमें दो आते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है इसके दो टाइप्स हैं, पहला है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब हमारी बॉडी जो है उसको एक्सपोजर मिलता है किसी भी एंटीजन से। एंटीजन का मतलब है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकता है। जब उसके कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब जब हम किसी भी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, उस टाइम जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में, ठीक है। तो उस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये नेचुरल भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल का मतलब है जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर हम उससे रिकवर हो गए हैं बिना किसी वैक्सीन की हेल्प के, अगर हमारी बॉडी उससे रिकवर हो गई है तो हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हमारे मतलब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है और उसके लिए हमें वैक्सीन लेनी पड़ रही है, जो वैक्सीन के थ्रू अगर हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में हमारी बॉडी आती है तो जो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये इमीडिएटली डेवलप नहीं होती, ये कुछ टाइम लेती है डेवलप होने में। मतलब एक्सपोजर के बाद जो है, इनिशियल एक्सपोजर, जो फर्स्ट टाइम जो एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी का किसी भी पैथोजन से, तो क्या होता है ये कुछ टाइम लेती है, कुछ दिन या कुछ हफ्ते ले सकती है बिल्डअप होने में, मतलब डेवलप होने में। बट जब ये एक बार डेवलप हो जाती है तो ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जैसे कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, अगर किसी को वो एक बार हो जाता है चिकन पॉक्स तो बोलते हैं कि उसको दूसरी बार नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है जिससे वो जो इन्फेक्शन है वो उसमें दूसरी बार नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि चिकन पॉक्स में जब एक बार इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वो लाइफ टाइम तक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि ये कुछ टाइम लेती है डेवलप होने में। पहले क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी से पहले जो है इनेट इम्यूनिटी उसके जो पैथोजन है उसके कांटेक्ट में आती है, वो उससे लड़ने की कोशिश करती है। अगर उसको वो क्रॉस कर जाता है पैथोजन तो एक्टिव इम्यूनिटी के कांटेक्ट में आता है, इसलिए ये एकदम से एक्टिव नहीं होती। सबसे पहले जो इनेट इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव होती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी का ये एक टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होती है वो इंडिविजुअल का अपना जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोड्यूस करता है। मतलब उसको बाहर से एंटीबॉडीज नहीं दी जाती, उसके अंदर ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर होता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम के वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ताकि फ्यूचर में कभी भी उस पैथोजन से इन्फेक्शन होने की चांसेस हो तो वो उससे फटाफट लड़ सकें। मतलब उनको तैयार नहीं होना पड़ता, उसको वो पहले से तैयार होते हैं, वो जाते हैं एकदम से। उनको पता होता है कि इससे हम पहले भी लड़े हैं तो ये वही आदमी है जो दोबारा से हमारे घर के अंदर घुस गया है, तो वो उसको मारने में देरी नहीं लगाते। उनको पता होता है कि इसका वीक पॉइंट क्या है तो वो उसको एकदम से मार देते हैं। इस प्रकार जो है इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी सेल्स होते हैं जो फ्यूचर में जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने में हेल्प करते हैं। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि चिकन पॉक्स में ये लाइफ टाइम तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है कई केसेस में कुछ सालों तक रहती है, कुछ केसेस में ये लाइफ टाइम तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसी प्रकार जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, मतलब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसका जो दूसरा टाइप है वो है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है,
इसमें क्या होता है कि इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारे इम्यून सिस्टम उसको नहीं बनाता, वो किसी दूसरे पर्सन के इम्यून सिस्टम से बनी हुई होती है और उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। मतलब जो ये पैसिव इम्यूनिटी होती है ये नेचुरल भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अगर ये नेचुरल है तो ये हमें प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क से रिसीव हुई है, अगर ये आर्टिफिशियल है तो हम इसे सीरम के थ्रू रिसीव करते हैं। मतलब सीरम का मतलब है कि जो एंटीजन है, मतलब जो पैथोजन है, उसको किसी दूसरे पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है और उसका इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया जाता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। जब वो मतलब उसको बार बार इंजेक्शन दिए जाते हैं, बार बार उसके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज़ बनवाई जाती है और उन एंटीबॉडीज़ को सीरम की फॉर्म में दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र किया जाता है जिनको इमीडिएटली इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब इन केस आपने देखा होगा किसी को स्नेक बाइट करता है तो स्नेक बाइट के लिए हम डिले नहीं कर सकते, उस केस में इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, अदरवाइज क्या होता है कि इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पैसिव इम्यूनिटी किसी दूसरे इंडिविजुअल में जो एंटीबॉडीज़ तैयार करवाई जाती है उसको सीरम की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है उस इंडिविजुअल में जिसमें इमीडिएटली उसकी रिक्वायरमेंट है, बिना किसी डिले के। जो ये पैसिव इम्यूनिटी होती है ये कुछ महीनों तक ही रहती है, मतलब ये टेम्परेरी है, इसमें कोई मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होते हैं। और जो ये पैसिव इम्यूनिटी होती है ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर कोई ऐसा सीरियस केस है तो उस केस में हम अपने इम्यून सिस्टम का वेट नहीं कर सकते कि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, तब जाके हमारा जो इन्फेक्शन है उससे वो लड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर इतना वेट किया जाए तो उसके बीच में इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। तो इसके लिए हमें पैसिव इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है जो इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक हो सकती है, मतलब कुछ महीनों तक ही इसकी जो है वो प्रोटेक्शन रहती है, इम्यूनिटी रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी में जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जो ये एंटीबॉडीज़ होती है ये प्री मेड होती है, मतलब ये दूसरे इंडिविजुअल से ट्रांसफ़र की जाती है इन्फेक्टेड पर्सन में, ठीक है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही इसमें मेमोरी सेल्स जो है वो डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये पैसिव इम्यूनिटी है ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है, मतलब उन इंडिविजुअल में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो कोई सीरियस कंडीशन में होता है, ठीक है। उन इंडिविजुअल में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो वेट नहीं कर सकते इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में, मतलब जो सीरियस केसेस होती हैं उन केस में जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये था कि इम्यूनिटी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं और उसकी जो एबिलिटी है फॉरेन सब्सटेंसेस से, पैथोजन से लड़ने की, इन्फेक्शन से लड़ने की जो इसकी एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमें बाय बर्थ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जैसे ही हम इस दुनिया में एंटर होते हैं उस टाइम से जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। और जो दूसरी थी अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब हम किसी पैथोजन के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और उस टाइम जो वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करता है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी की फॉर्म में, ठीक है। जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इसके फर्दर दो टाइप होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व होता है एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करने में, या फिर कुछ सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और जो दूसरी टाइप की इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए नाम से पता चल रहा है जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। बट जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका कोई रोल नहीं होता। इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल में तैयार की जाती है, उसको बार बार वैक्सीनेट किया जाता है और उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया जाता है उन एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करने में,
और वहाँ से वो प्री फॉर्म जो एंटीबॉडीज़ होती है, जो प्री मेड एंटीबॉडीज़ होती है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है जो जिस इंडिविजुअल में उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब जिसको उसकी इमीडिएट ज़रूरत है उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें हम इम्यून सिस्टम का वेट नहीं कर सकते कि वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगा तब वो हम इन्फेक्शन से लड़ेंगे। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। उस केस में पैसिव इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।